बुलेटिन के आगाज में आपको बड़ी खबर दें। आपको बताएं, महकमे तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डीईओ आसिया तस्लीम अनवर पर इल्जाम है कि वो इस करप्शन में मुलव्विस हैं। करप्शन का इंकशाफ डिप्टी डीईओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। महकमे तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डीईओ आसिया तस्लीम अनवर पर इल्जाम है कि वो इस करप्शन में मुलव्विस हैं। करप्शन का इंकशाफ डिप्टी डीईओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। महकमा तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। डिप्टी डीईओ आसिया तस्लीम अनवर पर इल्जाम आयद किया गया कि वो इस करप्शन में मुलव्विस हैं। करप्शन का इंकशाफ डिप्टी डीईओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। महकमा तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इल्जाम और आसिया तस्लीम पर बोगस टैक्स के जरिए लाखों की अदायगियों का इल्जाम हुआ। और रिपोर्ट के मुताबिक फर्नीचर, रिपेयरिंग, बिल्डिंग तामीर की मरम्मत में 2.5 लाख की अदायगियां की गईं। कंप्यूटर रिपेयरिंग और फोटोकॉपी की मद में 21 लाख से जायद की बोगस अदायगियां हुई हैं। 1000 से जायद का टीएडीए की मद में यहां चूना 82 जो इस वक्त 82,000 की मद में लगाया गया है। यहां पर आपको बताएं, बोगस ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 9,20,626 रुपए का टीका लगाया गया। महकमा तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। डिप्टी डीईओ आसिया तस्लीम अनवर पर करप्शन का इल्जाम है। करप्शन का इंकशाफ डिप्टी डीईओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। आसिया तस्लीम पर बोगस चेकों के जरिए लाखों की अदायगियों का इल्जाम है। फर्नीचर, रिपेयरिंग और बिल्डिंग तामीर की मद में 2.5 लाख की अदायगियां की गई हैं। कंप्यूटर रिपेयरिंग और फोटोकॉपी की मद में 21 लाख से जायद की बोगस अदायगियां हुई। 82,000 से जायद के टीएडीए की मद में चूना लगाया गया है। इसके अलावा बोगस ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 9,20,626 रुपए के चेक्स निकलवाए गए। रहीम यार खान गाड़ियों की मरम्मत की मद में 2.5 लाख रुपए की अदायगियां की गई। सियासी सरपरस्ती के बायस डिप्टी डीईओ के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। एईओ ने डिप्टी डीईओ के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त दे दी। करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। आपको बता रहे हैं, महकमा तालीम रहीम यार खान में लाखों रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ। डिप्टी डीईओ आसिया तस्लीम अनवर पर इल्जाम है कि वो इस करप्शन में मुलव्विस हैं। करप्शन का इंकशाफ डिप्टी डीईओ की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया, फर्नीचर, रिपेयरिंग और बिल्डिंग तामीर की मद में 2.5 लाख की अदायगियां की गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर भट्टी। आमिर, बताइएगा, डिप्टी डीईओ पर कितनी कार्रवाई की गई है और कितने का इल्जाम आयद किया गया, टोटल अमाउंट क्या है? बिल्कुल, अगर रहीम खान की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल आसिया तस्लीम अनवर के हवाले से कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो उनके खिलाफ पहले भी कुछ स्कैंडल जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई भी कार्रवाई जो है वो वाज़ेह तौर पर ठोस तौर पर इनके खिलाफ जो सामने नहीं लाई गई। इस हवाले से ये तीसरी जो है ऑडिट रिपोर्ट सामने, जिसमें जो है लाख रुपए के इन्होंने महकमा एजुकेशन से चुना लगे, जिसमें डिप्टी डीओ ने महकमा तालीम में फर्नीचर, रिपेयरिंग और बिल्डिंग तामीर की मद में 2,50,221 रुपए के जो है बोगस टैक्स निकलवाए हैं, जो कि ऑडिट रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इसके आदादी शुमार शामिल है। इसके साथ साथ कंप्यूटर रिपेयरिंग और फोटोकॉपी की मद में 21,31,729 के बोगस टैक्स भी इन्होंने निकलवाए और बोगस टैक्स के की मद में जो है 82,625 रुपए का भी उन्होंने जो है महकमा एजुकेशन को एक किस्म का इंजेक्शन कह सकते हैं वो लगाया। और बोगस ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए भी उन्होंने जो है 9,20,626 रुपए के चेक निकलवाए। रिपेयरिंग और वहीकम के नाम से भी उन्होंने जो है महकमा तालीम में 2,45,023 रुपए की बोगस टैक्स निकलवाए। इस हवाले से देखा जाए तो ये एक जो ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें एक डिप्टी डीओ की जो अफसर है इस ओहदे पर तैनात होने के बावजूद भी उन्होंने 6 लाख रुपए की करप्शन की है, लेकिन ताहाल जो है जो मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ताहाल कोई भी कार्रवाई सामने नहीं लाई गई। ये वही डिप्टी डीओ है जिन्होंने एजुकेशन जो साबिक यहाँ से थे राना मोहम्मद अजहर खान पर जो हिरासमेंट का केस मुझसे बाला में करवाया था और फिर जो है इसी केस की वजह से जो है जो साबिक एजुकेशन थे उनको इदारे से मुअत्तल भी कर दिया गया था। इसके साथ साथ इनकी जो है पिछले साल की बात की, साल 2020 में इनके खिलाफ जो है लाख रुपए के करप्शन के इंकशाफात भी सामने आए थे और इस इंकशाफात के दौरान जो है जो पीडीएफ के तहत कार्रवाई है वो भी शुरू की गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो जो कार्रवाई थी वो ठोस हो गई थी। उसकी वजूहत ये थी कि जो मुतल्लिका रहीम यार खान के जो पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक उनकी जो है इस अफसर को जो है मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती हासिल है, जिसके बाद से ताहाल कोई भी जो है इनके खिलाफ ठोस न इनको ओहदे से हटाया गया, न इनको ट्रांसफर किया गया, न इनके खिलाफ पीडीएफ के तहत जो कार्रवाई की गई थी वो भी जो है तक नहीं पहुंची।
जो मुतलका जो इदारे हैं वो सादिक खरगोश के नजर में मसरूफ है और ताहाल इस तरह की करप्शन रोकने के हवाले से कोई भी जो है ठोस अमली जमात सामने नहीं आए। अच्छा आमिर बेटी, ये भी बताइएगा कि करप्शन के इंकशाफ पर डिप्टी डीईओ की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? क्योंकि उनके ऊपर तो इल्जाम है इतना बड़ा, तो उनकी जानिब से कोई इस इल्जाम के रद्द-ए-अमल के इजहार किया गया? बिल्कुल, अगर इस हवाले से उनके रद्द-ए-अमल के हवाले से बात की जाए, क्योंकि जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हमारे रहीम सरपरस्ती हासिल है, जो सबसे पहला इनके खिलाफ जो स्कैंडल आया था वो करप्शन का था कि उन्होंने महकमा एजुकेशन में लाखों रुपए की करप्शन की थी। इस हवाले से सीओ एजुकेशन ने जराए के मुताबिक जो है जो साबित एजुकेशन के उन्होंने इनके खिलाफ जो कार्रवाई स्टार्ट की थी कि उनके खिलाफ ही उल्टा जो है केस सामने और फिर वो जो है मुअत्तल हो गए थे। ये कुछ डर भी है सियासी दबाव की वजह से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान हैं वो जो है थोड़े से डरे हुए हैं कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाए। और जो आर्डर रिपोर्टें ये भी रही है कहा कि जो इदारे के अफसरान हैं उन्होंने नहीं बल्कि जो लाहौर की जो ऑडिटर जनरल की जो टीमें होती हैं वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने रिपोर्ट बना के जो है और जिसकी रिपोर्ट जो है रोहिणी ने जो है सामने ले आई है। रद्द-ए-अमल के हवाले से बात की जाए तो साहर जो है इस सवाल से उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है झूठे इल्जामात लगाए गए हैं, इस तरह की कोई चीज़ भी सामने नहीं है और उन्होंने जो मौक़िफ़ देने से भी जो है मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर दिया है। मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया है। आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 3 साल हो गए सरकारी मुलाजिमीन को पूंजी से महरूम करने वाले पोस्ट मास्टर का सुराग न मिल सका। पोस्ट मास्टर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले तकरीबन 3 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हुआ। महकमा डाक का कहना है कि मुल्जिम मफरूर है। पेंशनर्स अपनी जमा पूंजी लूटने पर जगह जगह के धक्के खा रहे हैं। आपको बताएं 3 साल हो गए हैं सरकारी मुलाजमीन को पूंजी से महरूम करने वाले पोस्ट मास्टर का सुराग न मिला। पोस्ट मास्टर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले तकरीबन 3 करोड़ रुपए लेकर रफू चक्कर हो चुका है। महकमा डाक का कहना है कि मुल्जिम मफरूर है। पेंशनर्स अपनी जमा पूंजी लुटने पर जगह जगह के धक्के खा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि 3 साल हो गए हैं सरकारी मुलाजमीन को पूंजी से महरूम करने वाले पोस्ट मास्टर का सुराग न मिल सका। डिप्टी कमिश्नर ने बहावलपुर ने एतराफ किया है कि जिला भर में मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है और ये बात उन्होंने रोही से बात करते हुए कही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। ये पिछले कोई एक हफ्ते से एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी सदर तहसील खानका शरीफ के हवाले से, उस पर फौरन ही मुतहरिक किया गया पंजाब फूड अथॉरिटी को, असिस्टेंट कमिश्नर सदर को, और उन्होंने इस चीज़ को किया और वो जो खबर थी उसमें काफ़ी हद तक सदाकत थी। उसको इंशाअल्लाह ताला FIR भी हमने इंश्योर करवाई है और आगे मजीद फूड अथॉरिटी के तवस्सुत से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के इंस्टेंसेस, जो बड़ी बदकिस्मती है, हमारा एक मुस्लिम मुल्क है और उसमें हराम चीज़ों और मुर्दा चीज़ों को खिलाना, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फ्यूचर में भी हम इस तरह के वाक़यात ना हो इनके लिए इकदाम भी करेंगे। ये पिछले कोई एक हफ्ते से एक इलाका खानका शरीफ में मुर्दा मुर्गियों की फरोख्त पर आवाम का एहतजाज। मुर्दा मुर्गियों का गोश्त खिलाने पर इंतजामिया को नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। मज़ीद जाने की महमूद सहीर से। जी महमूद सहीर, आगाह कीजिएगा। जी, बहावलपुर के नवाई इलाका खानका शरीफ में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मुर्दा मुर्गियाँ खिलाने का इंकशाफ हुआ है शहरियों को। इस हवाले से शहरी सरापा एहतजाज है, शिकवा करना है। उनका कहना है रोही को कि ये जुल्म है और इस जुल्म के हवाले से जिले इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए। मजीद इनका क्या कहना है? सर जरा ये जो आपके इलाके में मुर्दा मुर्गियों की एक वीडियो वायरल हुई है, क्या कहेंगे? सर ये मैं खनगाह के नवाब में रहता हूँ, तो ये हमारा इलाका तकरीबन है, तो मुर्दा मुर्गियों का इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई है कि लोग जो है वो खिलाते हैं, इधर बेचते हैं। इस पर जिला इंतजामिया जो है, ये हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए, ना कि ये लोग मुर्दा मुर्गियाँ खाते रहें। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, क्या वो सोई हुई है? वो कहते हैं कि ये मुर्दा नहीं थी, लागर थी, मरने से पहले जैसे जानवर को ज़िबा कर लिया जाता है इस तरह ज़िबा कर लिया था। तो इस बारे में क्या कहें? सर जो चीज नियर टू डेथ हो ना, वो मकसद है, उसमें कोई ऐसी चीज है ना
जिससे वो लागिर हो गई है। वो शहरियों का ये हक है ना कि भाई उनके सामने ज़िबा किया। नहीं सर, हाँ जी, शहरियों का हक है कि उनको मकसद है कि तंदुरुस्त मुर्गियां दी जाए। जो मुर्गी मरने के करीब है, इट्स मीन कि उसमें कोई नुक्स है, जो बंदा वो गोश्त खाएगा वो भी ऐसे ही अपना दौर होंदा ही देसी मुर्गियां होंदियां बेहतरीन देसी घ्यो दे विच खाने खांदे आसे। ये हुण ये मामला आ गया कि एक तो विलायती मुर्गी वल विलायती भी खालिस कहीं नहीं, वो भी मुर्दा। जी हाँ बिल्कुल, वो समझो कि क्या हुण बंदा कहीं को आखे, बिल्कुल मुर्दा तो मुर्दा हुण जेह्ड़ी आपदे पैरां ते नहीं खड़ सकदी। यानी कि तुसां याद है कि मुर्दा मुर्गियां दे नाल कई बे लोगां दे ज़मीर भी मुर्दा ठीक है। जी हाँ जी हाँ जी, किना दे बस बेचण वाला दे वे चैनल उवें मुर्दा सीगे, इंतजामिया जेह्ड़े हे इंतजामिया दे भी तां गंभीर मुर्दा हैं। इंतजामिया होवे तो ये आपे सुधर वजन। यानी कि इंतजामिया सही किरदार अदा नहीं करती। नहीं करते। क्या करना चाहिए इंतजामिया को? कल आए थे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने दुकान सील कर दी है, क्या करें मजीद? नेक नीति नाल बनावन, मुसलमान हैं, मुसलमानों को हलाल खवावें, ये तो नहीं उन्होंने कोई हराम खवावें, उन्होंने को अच्छी गाल नहीं है। अच्छी गाल कहीं नहीं, यानी कि सराइकी में बता रहे हैं अच्छी बात नहीं है, उर्दू में बनती है। अगर आपने हमें कुछ खिलाना पिलाना ही है तो हमें कम से कम हलाल तो खिला दें। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब जनूबी पंजाब में सेहत की जदीद सहूलियात की फ्राहमी का एक और संगे मील अबूर। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज को रजिस्टर कर लिया। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज को गुर्दों की पैवंदकारी की इजाजत दे दी गई है। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज जून में अमली तौर पर गुर्दों की मुफ्त पैवंदकारी का आगाज करेगा। इस वक्त बात करेंगे मजीद, हमारे साथ मौजूद हैं गोहर रहमान। और गोहर रहमान बताइएगा, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन जावेद अख्तर महमूद आपके साथ मौजूद हैं, वो इस मुतालिक क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जुनूब पंजाब के शहरियों की सेहत की सहूलियात के हवाले से अच्छी और बड़ी खबर यह है कि मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में गुर्दे की पेवंदकारी की इजाज़त दे दी गई है। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से एक टेक्निकल टीम तश्कील दी गई थी, जिसकी जानिब से तमाम जो वहाँ पर जो सहूलियात के हवाले से चेकिंग की गई है, उसके बाद ये इजाज़त दी गई है। अब जो है मुल्तान समेत जुनूब पंजाब में जो गुर्दे के मरीज़ हैं उनकी मुफ्त पैवंदकारी की जाएगी। कमिश्नर मुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानते हैं मजीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से। सर बताइएगा, आपकी जानिब से ज़ाती तौर पर इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ली गई है, अब जो है मरीजों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, गुर्दे की पैवंदकारी मुमकिन होगी, तो कब से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं, सर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा एक बड़ा माइलस्टोन है और मेरी तरफ से तमाम जो हमारा साउथ पंजाब ख़ास तौर पर बल्कि पूरे पंजाब को ये एक अच्छी न्यूज़ है, मुबारकबाद है कि हमने तमाम जो रिक्वायरमेंट्स थी MIKD में रिनल ट्रांसप्लांट की वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। इसमें कमिश्नर कमेटी तश्कील देता है, वो उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन होने के बाद उसकी एडमिन अप्रूवल होती है, उसके बाद फोटा जो है वो उसको लाइसेंस जारी करता है। तो हमने वो सक्सेसफुली लाइसेंस हासिल कर लिया है और पहला जो ऑपरेशन होगा इंशाल्लाह वो जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। और इसमें एक दो जो ख़ास बातें हैं वो ये है कि एक तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें 1 रुपया भी पेशेंट का खर्च नहीं होगा। और दूसरा, ऑपरेशन के बाद 1 साल तक तमाम अद्वियात चूँकि ट्रांसप्लांट्स में जब ट्रांसप्लांट हो जाता है कोई भी आर्गन, उसके बाद लंबा चौड़ा एक दवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है, वो बड़ी महंगी होती हैं। तो इसमें 1 साल तक हमारा MIKD दवाइयों के अखराजात भी बर्दाश्त करेगा। जी बिल्कुल, जुलाई के पहले हफ्ते से मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज में जो है गुर्दे की पैवंदकारी का आगाज कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वहां पर मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे उन्हें 1 साल तक कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि मुफ्त अद्वियात भी दी जाएंगी। तो मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के सेहत की सहूलियात के हवाले से अच्छी और बड़ी खबर यह है। जी गोहर रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कल लिया का दौरा करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार लिया पहुंचने पर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम के दौरा के हवाले से इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी गई है, जिसके लिए 2 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान कल लिया का दौरा करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कल लिया का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो इंतजामात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल 10:30 बजे जो है वज़ीर पंजाब 10:30 बजे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 12 बजे जो लिया पहुंचेंगे। इस वक्त से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जहाँ पर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के अंदर सेहत इंसाफ कार्ड का इफ्ताह करेंगे, उसके साथ साथ दीगर जो मनसूबाजात है उनका भी इफ्ताह किया जाएगा। मैं मौजूद हूँ स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के अंदर, यहाँ पर जो इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। कैमरा मैन आपको इस तरह दिखा रहा होगा, यहाँ पर सफाई सुथरे का अमल है
वो भी मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ दीगर जहाँ पर खैर मुकदम बैनर्स हैं, दीगर इंतजामात हैं उनको भी मुकम्मल किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर कैमरा मैन आपको यहाँ पर पीछे देखा तो जहाँ पर पंडाल सजाया जा रहा है, जिसके अंदर कम से कम जो है 100 से ज्यादा जो अफराद हैं उनकी गुंजाइश रखी गई है, ताकि जब वज़ीर पाकिस्तान जहाँ पर आते तो उनमें पार्लियामेंटेरियन समेत दीगर शहरी हैं उनके साथ जहाँ पर मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ शहद इंसाफ कार्ड और दीगर जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं जिनके अंदर लिया यूनिवर्सिटी है, इसके साथ साथ अगर बात की तो सीवरेज का मनसूबा है, इसके साथ साथ अगर बात की तो यहाँ पर लिया चौक आजम जो दो रोया कारपेट सड़क और दीगर चार कारपेट सड़क समेत बड़े मनसूबे उनका इफ्ताह किया जाएगा। मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। जाहिद आपका शुक्रिया। सरगोदा में फेस्को मुलाजमीन ने जबरी तबादलों के खिलाफ एक्सियन 3 के खिलाफ दफातर की तालाबंदी करके काम छोड़ हड़ताल कर दी। इसी हवाले से मजीद जानने की मोहसिनुल मुल्क से। फेस्को सरगोदा सब डिवीजन्स में एक्सियन 3 की जो नारवा सलूक था मुलाजमीन के साथ, उसके खिलाफ मुलाजमीन एक हो गए हैं और जबरी जो ट्रांसफ़र है उसके खिलाफ आज से 6 सब डिवीजन्स के अंदर मुकम्मल तालाबंदी कर काम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आइंदा आने वाले दिनों में बिलिंग और दीगर मामलात में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी सार्फिन के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो सार्फिन के लिए मुश्किल हो जाएगी। सर जी, हम ये सार्फिन को मुश्किलात में नहीं डालना चाहते, लेकिन महकमे की अथॉरिटी की पॉलिसी है कि जो मुलाजम है अपने होम स्टेशन पे अपने रह के अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। हमारी डिटेक्शन करने के बावजूद और अमला हमारे दफ्तरों के अंदर भर्ती नहीं हुई है, मुलाजमीन की तादाद कम है, उस एक बंदा 4 बंदों को काम कर रहा है, उसके बावजूद हमने उसका बेहतर रिजल्ट 100% रिजल्ट दे रहे हैं। हमारी जो रिकवरी है वो भी 100% है, चोरी में पकड़ के दे रहे हैं, डिटेक्शन भी कर रहे हैं हम, उसके बावजूद रिजल्ट आपका 100% है। ठीक है, तो आप कहाँ से आए हैं? मैं शाहपुर शहर से आया हूँ और मुझे 3-4 महीने हो गए इधर लगाया हुआ है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानब लिया में सीईओ हेल्थ ऑफिस के बाहर एप्का कारकुनान ने एहतजाज किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और एप्का के जिलाई रहनुमा जो हैं इस वक्त महकमा सेहत सीईओ हेल्थ ऑफिस के अंदर एहतजाजी मुजाहरा करें। इन मुजाहरीन का कहना है कि MSDH अस्पताल डॉक्टर नियाज अहमद ने कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ हद तक अमेज रवैया अख्तियार किया, जिसकी वजह से आज जो है वो एहतजाज बने हुए हैं। चेयरमैन एप्का मलिक रहीम बख्शा से बात करते हैं। सब क्या मुतालबात और क्यों एहतजाज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल MS नियाज अहमद DHQ हॉस्पिटल लिया ने हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ ज्यादती की है और बदअखलाकी का मुजाहरा किया है। आज हमने इस पर एहतजाज किया और मोहतरम सीईओ हेल्थ मलिक अमीर अब्दुल्ला सामडिया साहब से हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्हें हमारे तमाम जो ग्रीवेंसेस उन्हें सुना है और उन्हें ये वादा किया है कि इनके साथ जो ज्यादती हुई है इसका अजाला किया जाएगा और अगर MS ने अपना रवैया न बदला तो जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में इंटर और मैट्रिक के तलबा का फिजिकल इम्तिहानात लिए जाने के खिलाफ डॉट पुल पर एहतजाज। इसी हवाले से मजीद जाने की आशिर इशफाक से। बिल्कुल, डेरा गाजी खान में डाट पुल पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर मैट्रिक और इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं इनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और पूरी डॉट पुल को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक के लिए, हर तरह की ट्रैफिक के लिए यहाँ पर डॉट पुल को बंद कर दिया गया। इनके स्टूडेंट्स की क्या मुतालबात हैं, इन स्टूडेंट्स से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, क्या आपके मुतालबात है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हुकूमत ने 7 माह स्कूल बंद रखे और 7 माह स्कूल बंद करने के बाद अभी तक हमारे स्कूल ओपन नहीं हुए। 7 तारीख को ओपन होने हैं। जब स्कूल ओपन नहीं हुए, अभी 19 को डेट शीट आ गई है कि आपने पेपर देने हैं। अब 15 दिन में हम तैयारी कैसे करेंगे? अब इसी का मुतालबा है कि आप हमारे पेपर ऑनलाइन रखे जाएं या हमें प्रमोट किया जाए। क्या मुतालबा है जी? यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे एहतजाज करते रहेंगे? जी, हम एहतजाज करेंगे, चाहे हमको हफ्ता लग जाए, चाहे मंथ लग जाए, हम एहतजाज करेंगे। हमारा हक है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, इस कौम का मुस्तकबिल है। हम जो है ना अपने हक के लिए निकले हैं घरों से और हम बैठे रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? कब? बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिले काउंसिल को होल्डिंग बोर्ड्स की मद में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो मुल्तान के जिला कौंसिल की हदूद में इस वक्त गैर कानूनी बिल्डिंग्स के बाद अब जो बारी आ गई है वो गैर कानूनी और जो नॉन टैक्स पेयर्स होल्डिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं मुल्तान के देहातों के अंदर, जो कि जिला कौंसिल की हदूद है, जिसमें कादिपुर राह है, मुल्तान के इलाका मुजफ्फराबाद, अड्डा बन बोसन, मखदूम रशीद और दीगर इलाके हैं। वहाँ पे अब बाकायदा तौर पर लिस्टें तैयार कर ली गई हैं इंतजामिया के मुताबिक और जल्द जो है ऑपरेशन किया जाएगा। तमाम मालकान को जो नोटिस हैं वो भी जारी किए गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं
हैं जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर इकबाल खान साहब। बताइएगा कितने गैर कानूनी होल्डिंग बोर्ड्स लगाए गए हैं और कितना जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा था जो अब उनके खिलाफ आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं? सर कुछ कंपनीज हैं जैसे पेप्सी है, उसके अलावा ये हमारे और भी ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने होर्डिंग्स वगैरह लगाए हैं और उसके अलावा डिस्प्लेज लगाए हुए हैं और उन्होंने लास्ट ईयर भी पेमेंट नहीं की और इस साल भी साल का एंड हो रहा है और अभी तक उन्होंने नोटिस के बावजूद पैसे नहीं अदा किए। अब उन लोगों ने डिसाइड किया कि जितने उनके बोर्ड्स हैं वो रिमूव करेंगे, उनको पोजीशन में लेंगे और उनके खिलाफ बजल के बना के अदालत में भेजेंगे। तकरीबन 50 से 60 आइडेंटिफाई कर चुके हैं साइड्स, मुख्तलिफ साइडों पे, और ऐसा ऐसा मजीद सर्वे कर रहे हैं। पहले उसके ऊपर हम जो करेंगे वो शेरशाह वगैरह और ये नॉर्दर्न बाईपास और दूसरे जो एरिया उनको टारगेट करेंगे, बस्ती मलूक हो गई, सेकंड फेज में बाकी जो रह जाएंगे उनको करेंगे इंशाल्लाह। ये कोई नोटिस वगैरह जारी किया? अमजद मलिक आपका बहुत शुक्रिया। फर्नीचर साजी दफातर किचन में इस्तेमाल होने वाली प्लाईवुड शीट्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसी हवाले से मजीद जाने के माजिद क्लासरा से। जी माजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का तूफान है, थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके साथ ही अगर प्लाईवुड शीट की बात करें तो उनकी कीमतों में एक दफा फिर से इजाफा देखने में आया है। पहले जो प्लाईवुड शीट की कीमत थी वो 1700 रुपए थी, अब वह 1700 से बढ़कर जो वो 1900 पहुंच चुकी है, जिससे जो शहरी हैं वो काफी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ दुकानदार तबका भी काफी परेशान है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आप प्लाईवुड शीट लेने आए हुए हैं, क्या कहेंगे, किस इस्तेमाल में करते हैं और रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे? ये क्या नाम है, किचन और अलमारियों में इस्तेमाल होती है। पहले 1700 की थी, अब 1900 की हो गई है। यकदम ही 200 रेट बढ़ा दिया गया है। बहुत महंगाई है, काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको पता तो है हालात का, आजकल हालात ठीक नहीं है। एक बेरोजगारी है, दूसरे से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम बहुत परेशान हैं। हम मुतालबा हुकूमत से करते हैं कि भाई इसका रेट कंट्रोल किया जाए। जी इसके जो रेट्स हैं वो कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया। माजिद क्लासरा हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में मकामी सब्जी की फसल की सब्जी मंडियों में आमद से सब्जियों के दाम इंतहाई कम सतह पर आ गए हैं। इस पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, प्याज की कंडीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान की मार्केट्स में मंडियों में प्याज की जो है कंडीशन वो बिल्कुल टमाटर जैसी है। जैसे टमाटर के काश्तकार जो हैं उनको परेशानी का सामना है, इसी तरह जो प्याज के काश्तकार हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सब्जी मंडी में। नीलामी का अमल भी जो है वो चल रहा है, इनसे जानते हैं क्या रेट है। भाईजान बताइएगा, नीलामी कर रहे हैं, क्या रेट है? भाईजान इसका वजन 50 किलो है। अच्छा, 5 रुपए किलो पड़ता है। ये 250 रुपए की झाली है। वजन 50 किलो VIP मोटा प्याज, और वो भी 250 में भी घाघ नहीं है। 1.5 घंटा हो गया धूम में खड़े और पसीना आ रहा है, क्या करें हम, किधर जाएं? गाहक ही नहीं है, खरीदार ही नहीं है। मुनाफा कितना बच रहा है? मुनाफा क्या बच रहा है? कुछ भी मुनाफा नहीं बच रहा। जब गाहक ही नहीं होगा तो क्या मुनाफा होगा? मुनाफा जो है नहीं हो रहा, इनका कहना है। 50 किलो की बोरी है ये, जिसकी नीलामी। रहीम आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में मोटरसाइकिल सवार और कार सवार अब हो जाएं होशियार, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। इसी हवाले से मजीद जानने की हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अली खान। जी सरदार अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और अब बिला इम्तियाज जो है वो कार्रवाई की जाएगी। बिलखसूस हेलमेट ना पहनने वाले और इसके साथ साथ सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने वाले जो शहरी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी और फूल थमाने का सिलसिला जो है वो अब बंद होने जा रहा है। इसी वाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान खान साहब। सर बताइएगा, फूल काफ़ी अरसे से आप थमा रहे थे शहरियों को और देखा जा रहा था कि रिस्पॉन्स कोई अच्छा नहीं मिल रहा था। गुज़श्ता दिन भी आपने ये बात की थी, तो अब क्या करने वाले हैं और क्या मुहिम शुरू कर रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं हमने पहले ये मुहिम चलाई है कि लोगों को फूल तकसीम करें, उनको मोटिवेट करें, उनको एजुकेट करें कि वो कानून की पासदारी करें, बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के, बगैर सीट बेल्ट की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें वगैरह ना चलाएँ। अब हमने काफ़ी ये कर लिया है, लोगों को एजुकेट कर लिया है, बता दिया है कि अब हम एक्शन करेंगे। अब जैसे वर्ल्ड सेफ्टी ट्रैफिक सेफ्टी वीक चल रहा है, कल आप भी थे, हमने कल उसकी वॉक भी की है, मुख्तलिफ इदारे भी उसमें थे। तो अब हम ऐसा करेंगे, इसके बाद हम अभी अपनी लॉन्च कर रहे हैं कैंपेन, दोबारा से लोगों को बता रहे हैं कि अब हम मोटरसाइकिल पे जो हेलमेट नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब हम जो सीट बेल्ट्स यूज़ नहीं करेंगे, लाइन लेन का ख्याल नहीं करेंगे,
ओवर स्पीडिंग करेंगे, हम उनके खिलाफ इंशाल्लाह ये पुलिस ड्यूटीज लगा के ट्रैफिक पुलिस की शदीद इंशाल्लाह कार्रवाई करें। अच्छा सर, एक हफ्ते के बाद आप कह रहे हैं कि शुक्रिया। सरदार अली खान हमारे साथ मौजूद थे। सरगोधा में थाना शाहपुर सिटी पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी है। एसआई वसीम अब्बास ने लाखों मालियत का सोना मालिक के हवाले कर दिया। पुलिस को 8 तोले सोना दौरान गश्त मिला। सोने के मालिक वजीरिस्तान का रिहायशी मोहम्मद अशरफ था। मालिक फैमिली के हमरा बनू से लाहौर जा रहा था। सोने का मालिक नमाज की अदायगी के लिए पेट्रोल पंप पर बैग भूल गया। पुलिस ने बैग के मालिक की तलाश करके इसे सामान वापस कर दिया है। आपको बताएं, मुल्तान के इलाके कादिरपुरा में सरगर्म 9 उम्र डाकुओं का गिरोह पकड़ा गया। पकड़े गए 2 कम उम्र लड़कों ने डकैती की कई वारदातों का एतराफ किया। गिरोह में 15 साल के 3 लड़कों ने मिलकर कई वारदातें की। गुज़श्ता रोज डकैती की कोशिश में 2 कम उम्र डाकू अहले इलाका के हत्थे चढ़ गए। वारदात के दौरान एक डाकू फरार होने में कामयाब भी हुआ। पकड़े जाने वालों में 15 साला वकार और 15 साला रमजान उर्फ काका शामिल। मुलजमान ने कई शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें छीनी हैं। मुल्तान में 800 साल कदीम मज़ार हजरत सखी सुल्तान अली अकबर खस्ता हाली का शिकार। दरबार की तामीराती काम गुज़श्ता 6 माह से ताखीर का शिकार है। खस्ता हाली का शिकार मज़ार की तामीर और मुरम्मत के लिए महकमे आसार कदीमा को 30 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए। फंड्स कम होने की वजह से तामीराती काम अधूरा ही दिखाई दे रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। सरजमीन औलिया पर मौजूद तकरीबन 800 साल पुराना मज़ार दरबार हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर जो कि खस्ता हाली का शिकार है और महकमा आसार कदीमा को इस मज़ार की खस्ता हाली के लिए फंड्स मंजूर हो गए थे, लेकिन मुकम्मल फंड जारी नहीं हो सके थे। 80 लाख रुपए की स्कीम है जिसमें से सिर्फ 20 लाख से 30 लाख रुपए ही आसार कदीमा को मिल सके थे, जिसके बाद यहाँ पर तामीराती मटेरियल पहुंचाया गया और मज़ार का जो सिर्फ और सिर्फ बैरूनी फर्श था उसकी मरम्मत की गई। यहाँ पर नया फर्श लगाया गया। इसके बाद अब सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 3 से 4 माह से यहाँ पर मज़ार का काम बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर ईंटें, सीमेंट और दूसरा जो तामीराती मटेरियल था वो यहाँ से गायब होने लगा है, चोरी होने लगा है, क्योंकि सामान की हिफाजत करने वाला भी कोई यहाँ पर नहीं है और दरबार की खस्ता हाली भी बढ़ती जा रही है। इस दरबार के जो खलीफा हैं हमारे साथ हैं जो मजीद बताएंगे। और यहाँ मैं कम से कम 35 साल से हूँ, ठीक है। और 35 साल के बाद मैंने ये देखा है कि यहाँ कोई भी यहाँ नहीं आया जिसने तवज्जो दी हो इस दरबार की तरफ। अब आने लगे हैं। इन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए का ठेका मंजूर हो गया है, ठीक है। 3 करोड़ के बाद इन्होंने थोड़ा सा काम किया है, उसके बाद काम इन्होंने बंद कर दिया। काम बंद करने के बाद इन्होंने मटेरियल को ऐसे छोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया। 3 दीवारें की हैं और ऊपर से थोड़ा सा काम किया है। मटेरियल उनका जो अंदर पड़ा हुआ है वो ख़राब हो रहा है, उसकी हिफाजत कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सामान भी चोरी होने का खतरा होता है। ये फिर कहते हैं जी हमारा सामान निकल गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेरा तारिक हमारे साथ मौजूद थी। और शरीफ में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम। सदर बाजार ईदगाह रोड गंदे पानी से भर गई। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। शहरियों की मुश्किलात बारे तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद हुसैन। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल इंतजाम है कि अदम तवज्जो और नाअहली के बाद शहर भर में जगह जगह पर गंदगी के ढेर हैं और बदबू और तोफन की वजह से अहले इलाका का जीना मुहाल हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाजार में ईदगाह रोड पर, जिसकी हालत ये मैं आपको दिखा तो सकूँ, इस वक्त कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो इस वक्त ये सदर बाजार है का इलाका है और ये मेन जो है शाहराह है ईदगाह रोड, जिसकी हालत ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर गट्टों का गंदा पानी, बदबूदार पानी जो है सड़कों पर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बदबू और तोफन की वजह से अहले इलाका का जो है रात को सोना भी मुहाल हो चुका है। बदबू इतनी होती है कि लोग सो नहीं सकते, वबाई अमराज फूट रही हैं। लेकिन यहाँ पर म्यूनसिपल इंतजाम है जो बिल्कुल ही खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितने अरसे से यहाँ पर यह पानी खड़ा हुआ है और ये म्यूनसिपल इंतजाम वाले क्यों नहीं निकालने के लिए आ रहे हैं। ये काफी अरसे से पानी खड़ा हुआ है और जमा है, रोज आए रोज गंदगी के ढेर, बदबू ताफुन से बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। हमारे म्यूनसिपल ओल्ड शरीफ कमेटी और एसी साहब से गुजारिश है कि इसकी सफाई का इंतजाम करें। गटर लाइन बना दी गई है लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। आए रोज बच्चे गिर जाते हैं, आए रोज किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ये मेन सदर बाजार है जहाँ से तारीखी मज़ारात सारे
रास्ते इधर से गुजरते हैं और तरीकी उर शरीफ का जुलूस भी इधर से गुजरता है। 10 मुहर्रम हो या कोई भी हो जुलूस यहाँ से गुजरता है और हम इससे मुतालबा करते हैं कि इसकी सफाई का इंतजाम किया जाए। जी बिल्कुल, हमारे सफाई का इंतजाम किया जाए। आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में सीओ हेल्थ डॉक्टर हसन खान की ज़ेरे सरबराही DHOs, WHOs और यूनिसेफ के सूबाई नुमाइंदों से मीटिंग जारी है। इसी हवाले से मजीद जाने की आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, रहीम यार खान के सीओ हेल्थ ऑफिस में सीओ हेल्थ डॉक्टर हसन खान की ज़ेरे सरबराही हेल्थ की मीटिंग मुनक्किद हुई। इसी हवाले से जानते हैं उनसे। सर बताएगा कि आज की जो मीटिंग है किस हवाले से हुई है, इसमें कौन कौन से अफसरान और जो अमला था वो यहाँ पे शरीक थे और कौन कौन से अहम फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी एक सूबाई टीम है जिसमें WHO और यूनिसेफ के अफसरान तशरीफ़ लाए हैं। हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे चारों DDHOs और जो EPI को, जो बच्चों को हम हिफाजती टीके लगाते हैं, EPI के हवाले से जितने भी लोग हमारे DHOs और मैं इसमें शरीक हुए। तो इस टीम का एक्चुअली 2 किस्म के मकासद हैं। एक तो इस ज़िले का काम देख रहे होते हैं, आके उसको एनालाइज करते हैं कि कभी कहीं पे कोई कमी कोताही है तो वो ज़िले को बताई जाए। उसके बाद जब एंड ऑफ द डे ये सारा एनालिसिस कर लेंगे तो ये हमें फिर गाइड करेंगे कि जी आपका ये पहलू थोड़ा कमज़ोर है, इसको किस तरीके से रेक्टिफाई करना है। तो यही इसका एजेंडा था। कल भी ये फील्ड में रहे हैं सारा दिन, आज भी ये मीटिंग के बाद रवाना हो गए हैं। एक टीम RSC नवाकोट के लिए रवाना हुई है, एक टीम हमारा एक BHU है कंजकी वाला तहसील लियाकतपुर में, उधर गई है। ये वहाँ पे हॉस्पिटल का रिकॉर्ड इस प्रोग्राम के हवाले से और फील्ड की जो एक्टिविटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब बार कल्ला का खानेवाल का दौरा। खानेवाल के दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब बारकुल्ला खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर ज़राअत अफसरान के साथ मीटिंग भी की, काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए और साथ ही साथ वो फील्ड में निकले हैं जहां पर उन्होंने कपास की फसल की काश्त के हवाले से जायज़ा लिया है और काश्तकारों से मुलाकात की और उनके मसाइल भी जाने हैं। इससे पहले कि हम बात करेंगे एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत से, हम काश्तकार से पहले ही जान लेते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं और उस पर हम बात करेंगे एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत से। बताइए कि कपास की काश्त की जा रही है, काश्तकारों के क्या मसाइल हैं और काश्त की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मेरा नाम है, छोटा सा काश्तकार हूँ। अंजमन काश्तकारों से भी मेरा ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का मैं प्रेसिडेंट हूँ। कपास की बेसिकली जो ये सारा जो सेटबैक कपास को पहुँचा है ये सीड सेक्टर से आया है और उसके बाद इनपुट्स का महंगा होना और उस सीड का आगे प्रमोट ना करना या काश्तकार को उसकी फसल ना मिलना सबसे बड़ा मसला तो यह है। सेकेंडरी जो आया है कि लेबर चार्जेस हैं और लेबर कास्ट है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। पहली बात मिलती नहीं, अगर मिलती भी है तो बिजनरी लेबर नहीं मिलती जो मेयार का काम करके दे सके। तीसरी सबसे बड़ी जो बात आई है वो है चुनाई की। लास्ट में हम हर काम करते हैं, करने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है हमें खुशी होती है कि ये फसल अब हमारे घर में आएगी, मगर वो हम चुनाई के हाथों मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जितने सीड लगे हुए हैं मार्केट में वो इस काबिल नहीं है। काश्तकारों के मसाइल हल होने चाहिए। आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर समेत सरायकी व सेब के कई अजला में ताहाल कपास की काश्त मुकम्मल नहीं हो सकी। मजीद जाने की अतर लाशारी से। बिल्कुल जी, दोनों सूरतें हैं। एक तो कपास मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक काश्त हो रही है और जहां पर हो चुकी है ज़्यादातर रकबे पे उसकी कैसे निगहदाश्त जो है वो करनी है, इसी के ऊपर बात करते हैं। मोहम्मद शफीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर। सर फरमाइएगा क्या एडवाइजरी इस वक्त है हमारे काश्तकार भाइयों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यही गुजारिश है कि जिन भाइयों की काश्त अभी रहती है तो वो जल्द अज जल्द मई के जो 2-4 दिन रहते हैं इनमें मुकम्मल करें, किसी सूरत भी काश्त को जून में ना लेके जाएं। और दूसरी बात कि जहाँ तक हमारी जो सोइंग हो चुकी है तो उसमें इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से हमारा जो जर्मिनेशन है वो बेहतर है और मौसम बेहतर होने की वजह से जो आफ्टर जर्मिनेशन जो हमारी क्रॉप है वो भी हेल्दी है, इसमें पौधों का झुलसाव कहीं भी नज़र नहीं आया। और जो हमारी कपास की फसल उग चुकी है तो जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि वो उसकी मुल्तान तरक्याती इदारा में एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे बिलाल न्यासी से।
جی بالکل، آج ایم ڈی ایم امپلائیز یونین کی جانب سے آج تمام ملازمین کے لیے ایک ناشتے کا اہتمام کیا گیا، اور اس حوالے سے آج ہم نے دیکھا کہ تمام ملازمین کا اکٹھا کیا گیا، اور اس حوالے سے حلوہ پوری اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اجزاء شامل تھے ناشتے میں وہ آج تمام ملازمین کو دیا گیا۔ اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ صدر امپلائیز یونین شیخ محمد رفیع موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب بتائیے گا، آج بھرپور ایک ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے، سارے دوست صاحب اکٹھے بیٹھے ہیں اور ناشتے کی ٹیبلیں سجے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ آج کا پروگرام ہم نے جو ارینج کیا ہے، یہ ملازمین کو عید ملن پارٹی اور کچھ نئے لوگ جو بطور جونیئر کا کو دیگر پوسٹوں میں بھرتی ہوئے ہیں ان کے اعزاز میں ایک ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ یہاں ایم ڈی اے کے بلڈنگ میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا، لائیو حلوہ پوری دی گئی، اپنی سال بھر کی کارکردگی کو آویزہ کیا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کام ہم نے اپنے اسٹنور میں مکمل کیے ہیں، اور باقی جو کام ہیں ان کے بارے میں جو زیر تکمیل ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو مین ہمارا ایشو ہے وہ پلاٹوں کا معاملہ ہے، اس کے لیے لوگوں کو اس کی پیش رفت سے آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔